आओ जीना सीखें। कहानी फ्रेंडशिप पार्ट 2। इरफान के मम्मा और पापा परेशान थे कि वो भेजें या ना भेजें, तो उमर के वालिद का फ़ोन आया और उन्होंने बच्चे भेजने की दरख्वास्त की और तसल्ली करवाई कि सर आफाक बहुत अच्छे कोच हैं और बच्चों पर दूसरी जगह जाकर खेलने से खुशगवार असर पड़ता है। इरफान के पापा ने बताया कि संडे को अपनी मिसेस के साथ उन्हें घर का साजो सामान लाना है और इरफान और आफिया को गुजारे सादिक छोड़ना मसला होगा। उमर के वालिद ने कहा, आप परेशान ना हो, सुमैर और फरूख का मसला भी है। मैं चारों बच्चों को इसी पार्क से पिक और ड्रॉप कर दूंगा। इस तरह इरफान और आफिया को गुजारे सादत जाने की इजाजत मिल गई। संडे को उमर के पापा ने उन्हें पिक किया और गुजारे सादक छोड़ा। गुजारे सादक तो बहुत ग्रेसफुल पार्क है। इरफान ने उमर और सुमैर से कहा, सर आफाक मॉडल टाउन क्लब के कोच के साथ इनके मुंतजिर थे। बच्चों को खुशगवार हैरत हुई जब उन्हें पता चला कि आज काटा की प्रैक्टिस मॉडल टाउन क्लब के बच्चों के साथ होगी। वो इन बच्चों के साथ सादक क्लब के खेल वाले मैदान में पहुंचे। मैदान इंतहाई सरसब्ज और शादाब था। बच्चे हैरान थे कि रोजाना खेल होने के बावजूद इतनी हरियाली कैसे है। सर आफाक ने बताया कि इंतजामिया बहुत जिम्मेदार है और रोजाना की बुनियाद पर इसकी देखभाल की जाती है। बच्चों की प्रैक्टिस हुई, फिर दोनों टीमों का मुकाबला शुरू हुआ। मॉडल टाउन टीम का पहले अटैक था और सर आफाक की टीम का ब्लॉक था। इरफान और उमर परेशान थे कि लड़कियां इनसे बेहतर ब्लॉक कर रही हैं। ब्लॉक अच्छा न होने के बावजूद किसी को चोट नहीं लगी, क्योंकि इसमें बच्चे सचमुच नहीं मारते। लेकिन इरफान की टीम की ब्लॉकिंग बहुत ही हौसला शिकन थी, लेकिन टीम की गर्ल्स की परफॉर्मेंस काबिल तारीफ थी। फिर मॉडल टाउन टीम का ब्लॉक था और सर आफाक की टीम का अटैक। टीम पर इंकशाफ हुआ कि स्मैर की एज ज़ूकी बड़ी अच्छी है और इरफान की हिटो ऊंची, जबकि इरफान की बहन आफिया का पंच भी कमाल का था और किक इरफान से भी ज्यादा पावरफुल थी। लड़कियों की यहाँ भी परफॉर्मेंस कमाल की थी। दोस्ताना मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा तो दोनों टीमों के खिलाड़ी एक दूसरे से गले मिले, एक दूसरे के अच्छे एज ज़ूकी और हिटो ऊंची की फराख दिली से तारीफ की। मॉडल टाउन टीम के सर ने बताया कि सर आफाक की टीम के बच्चे काफी अच्छे हैं। तो बच्चों ने कहा, लेकिन हम काफी पॉइंट से हारे हैं। तो सर ने कहा, मॉडल टाउन के बच्चे प्रैक्टिस के लिहाज से आप लोगों से 1 महीना सीनियर हैं और आपकी टीम की बच्चियां बहुत काबिल तारीफ हैं। अगर इन लोगों ने तरबियत जारी रखी तो स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी बनेंगी। वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। 2.5 घंटे के मैच और दोस्ती की तरबियत के बाद उमर के वालिद ने उन्हें घर पहुंचाया, जहां इरफान और आफिया के वालिदैन उनके मुंतजिर थे। दोनों बहन भाई इंतहाई पुरजोश अंदाज में गुजारे सादिक में गुजारे गए वक्त के मुतल्लिक बताने लगे। वालिदैन उमर और आफिया की बातों को तवज्जो से सुन रहे थे। दोनों बहन भाई जब फ्रेश होने के लिए गए तो इरफान के पापा ने इनकी मम्मा से कहा, मैंने सोचा भी न था
کہ نئے شہر میں اتنے اچھے لوگ ملیں گے۔ عرفان کی مما نے کہا میں تو خوش ہوں کہ بچوں کو سلجھے ہوئے دوست مل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں کہ یہاں ماحول بھی بچوں کی تربیت میں حصہ لے رہا ہے۔ سچ ہے اچھا ماحول بچوں کی خوش بختی ہے۔ عرفان اور عافیہ اپنے والدین کے ساتھ 3.5 سال بہاولپور میں رہے اور یہاں انہیں دوستی جیسی عظیم نعمت حاصل ہوئی۔ جب ان کے والد کا دوبارہ تبادلہ ہوا تو انہیں اس سے پہلے کوئی شہر چھوڑنے کا اتنا دکھ نہیں ہوا تھا۔ دوستوں سے ہمیشہ تعلق قائم رکھنے کا وعدہ ہوا اور بے شک یہ وعدہ پورا ہونے جا رہا تھا۔ ان تمام دوستوں میں ایک اندیکھا رشتہ بنا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ رشتہ اتنا طاقتور ہے کہ وہ مستقبل میں مل کر بڑے بڑے کارنامے انجام دیں گے۔ لیکن قدرت بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ عرفان بڑے ہو کے اسلامیہ یونیورسٹی کے DVM ڈپارٹمنٹ میں پہنچے گا اور انہی دوستوں کے ساتھ مل کر اونٹوں کی بیماری کی ویکسین بنانے کا تجربہ کرے گا، اور عافیہ انہی دوستوں کے ساتھ پنجاب یونیورسٹی کے فارمیسی ڈپارٹمنٹ میں پہنچے گی اور ایسی دوا بنانے میں حصے دار ہوگی جو انسانی زندگی کو بچانے میں مددگار ہوگی۔ اچھے لوگوں سے دوستی قدرت کا ایک بہت بڑا احسان ہے۔ کیا بچوں آپ کے بھی پاس ایسے دوست ہیں؟ کیا آپ نے بھی ان سے کچھ سیکھا ہے اور انہیں کچھ سکھایا ہے؟ اپنے اچھے دوستوں کی قدر کیجیے، بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ بائے۔